मेरे पति और मेरी नंद में ऐसा क्या चालू था? क्यों दोनों बार बार टेरेस पर जाते? मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि टेरेस पर पैर भी मत रखना और माँ से तो दूर ही रहना। मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ था और मेरे पति रोज ऑफिस जाने से पहले यही कहते। मेरे मन में अनेक सवाल उठते, पर शायद उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं, ये सोचकर मैं चुप बैठ जाती। जब मेरे पति ऑफिस और मेरी नंद राधा स्कूल चली जाती, उसी के बाद मैं अपने कमरे में जाती, पर मेरी सास बार बार बहाना करके मेरे पास आ जाती। पर मेरे पति ने बताने के कारण मैं उनसे दूर रहने की ही कोशिश करती। दोपहर के करीब 2 बजे मेरी नंद राधा स्कूल से आती और सीधे टेरेस पर चली जाती। करीब 1 घंटे बाद वो नीचे आती और आते ही मेरी सास उससे कुछ कहती और उससे लड़ने लगती। मुझे लगता था कि राधा कपड़े न बदलते हुए इधर उधर घूमती, शायद इसीलिए वो लड़ती। पर अब मेरी शादी को 1 महीना बीत गया था। अब मुझे लगता कि मेरी सास उसे टेरेस पर जाने से रोकती थी। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से आते तो वे भी सीधे राधा के कमरे में ही जाते। राधा के कमरे से निकलकर वे सीधे टेरेस पर जाते और काफ़ी देर तक वहीं बैठते। वो फिर हमारे कमरे में आई और मुझे गुस्से में देखकर कहने लगे, आज कमरे की गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और हंसने लगी। उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुराई और बोली, आखिर आप मुझे घर वालों से क्यों दूर रहने के लिए कहते हो? वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही कहाँ है? सारा समय तो टेरेस पर ही बिताते हो। ऐसा कौन सा खजाना छुपा है वहाँ? ये सुनकर वे शांत हो गए, पर साफ पता चल रहा था कि उन्हें गुस्सा आ गया है। वे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। रात के 10 बज गए थे, तब तक सुधीर नहीं आए थे। मैं खुद को ही दोष दिए जा रही थी कि मुझे ही सवाल नहीं करना चाहिए था। उतने में मेरी सास आकर मुझसे कहने लगी कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ शादी को और अभी से तेरा पति गायब रहने लगा। उस पर जरा नज़र रखा कर। ये सुनकर मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे। उतने में वे आ गए। मेरी सास और मुझे एक साथ देखकर वे आग बबूला हो गए और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। मेरे पहुंचने पर मुझसे पूछा कि माँ तुमसे क्या बात कर रही थी। मैं पहले से ही बहुत डरी हुई थी और उस पर उनका गुस्सा देखकर मैंने बस यही कहा कि वे आपका ख्याल रखने के लिए कह रही थी। मैंने झूठ बोला, क्योंकि एक तो पहले से ही उन दोनों में बोलचाल नहीं थी। इसके पीछे की वजह तो मुझे पता नहीं थी। उस पर अगर सच बताती तो पता नहीं क्या होता। ये सुनकर सुधीर थोड़ा शांत हो गए। थोड़ी देर बाद वे बड़े ही धीरे से स्वर में बोले, देखो, मैंने छत पर अलग अलग प्रजाति के कबूतर पाले हैं और उन्हें उनके पिंजरे के बगल अनजान कोई दिखे तो वे डर से जाते हैं। तुम्हें आए अभी बस महीना ही हुआ, इसीलिए उनके लिए तुम अनजान हो। बस यही वजह है मैं तुम्हें टेरेस पर जाने नहीं देता। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। और फिर राधा का क्या? राधा उनके लिए अनजान नहीं है। जब मैं नहीं रहता तो वो उनके दाने पानी का ध्यान रखती है। फिर मैंने पूछा, ये सब तो ठीक है, फिर माँ जी के पास क्यों नहीं जाने देते? उसकी वजह ये है कि माँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुमने देखा होगा कि वो हमेशा लड़ती रहती है। मैंने बस सिर हिलाया। ये सब सुनकर मन को ज़रा तसल्ली हुई। दूसरे दिन फिर सुधीर जाते समय कहने लगे कि टेरेस पर मत जाना और माँ से दूर रहना। पर मैंने सोच रखा था कि सुधीर से छुपकर मैं माँ जी का ख्याल रखूंगी। बच्चे जब बीमार होते हैं तब माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं क्या? सुधीर और राधा अपनी ही माँ से परायों जैसा व्यवहार करते, पर मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं उनके बगल आकर बैठ गई और कहा, माँ जी, मैं सिर में तेल लगाकर मालिश कर दूँ? जैसे तैसे उन्होंने हाँ कहा। तेल लगाते लगाते इधर उधर की बातें चल ही रही थी कि वे मुझे टेरेस पर जाने के लिए कहने लगी।
मैंने कहा, माँ जी, सुधीर ने मुझे टेरेस पर जाने के लिए मना किया है। तुम और मैं अकेले ही हैं घर में। न तुम कुछ कहना, न मैं कुछ कहूँगी सुधीर से। मुझे लगा कि माँ जी के मना करने पर वे नाराज़ हो जाएंगी और मुझे कबूतर भी देखने थे। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आगे बढ़ी, इसे मेरी बदकिस्मती ही समझो कि उतने में राधा आ गई। वो मेरे पीछे से आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा और कहने लगी कि भैया ने तुम्हें मना किया है ना टेरेस पर जाने के लिए, फिर भी तुम। रुको, अभी भैया को फ़ोन करती हूँ। मैं डर से कांप रही थी। मैंने राधा के सामने हाथ जोड़े, पर उसने मेरी एक न सुनकर सुधीर को फ़ोन कर ही दिया। भाभी को टेरेस पर जाते हुए मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। वो तो अच्छा था कि आज हाफ डे था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इसके बारे में सोचा है? आज हाफ डे था, मैं कैसे भूल गई। उसने बिना मेरी एक बात सुने सुधीर को फ़ोन थमा दिया और मुझसे बात करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने फ़ोन कान पर लगाया, सुधीर की आवाज़ में साफ गुस्सा छलक रहा था। वो कहने लगे कि आज पहली बार और आखिरी बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आगे से अगर फिर से ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुधीर कभी मुझसे ऐसे बात करेगा और मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सुधीर घर आई तो रोज़ की तरह पहले राधा के कमरे में गई और फिर टेरेस पर। मुझे लगा था कि वो आते ही मुझ पर बरसेंगे, पर कमरे में आते ही बड़े प्यार से बोले, अंधेरे में क्यों बैठी हो? मैं तुरंत उठी और सुधीर से बोली, मैं टेरेस पर जाना नहीं चाहती थी। माँ जी ने मुझे ज़बरदस्ती टेरेस पर जाने के लिए कहा। इसीलिए मैं तुमसे मना करता था माँ के पास बैठने के लिए। माँ हम दोनों को साथ देखना पसंद नहीं करती। मैं सोचने लगी कि ऐसी कैसी माँ है जो अपने ही बच्चों का भला नहीं चाहती। रात में मैं सो रही थी, तभी अचानक मेरी आँख खुली। प्यास लग रही थी, सो मैं पानी पीने किचन में गई। देखा तो माँ जी और राधा हॉल में बैठकर कुछ धीरे धीरे बातें किए जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतना पक्का था कि ये दोनों सुधीर से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अब मेरी समझ आया कि माँ जी ने मुझे जानबूझकर टेरेस पर जाने के लिए कहा। पर फिर सुधीर का ऐसा बर्ताव क्यों? कबूतर तो अनेक लोग पालते हैं, पर कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा सुधीर का है। मैंने अब सोच लिया था कि सच क्या है, मैं ये पता करके ही रहूँगी। दूसरे दिन भी सुधीर वही सब कह के गया जो रोज़ कहता। राधा भी जा चुकी थी। मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। माँ जी मुझे बहुत आवाज़ लगा रही थी बाहर आने के लिए। एक बार लगा भी कि जाऊँ, पर उस दिन की बात याद करके मैं शांत बैठ गई। 2 बजे करीब राधा स्कूल से आई और आते ही मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, मुझे लगा कि कल जो कुछ हुआ उसे लेकर आप अभी तक नाराज़ हो। मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसे ही बुरा लगता, पर मेरी जगह खुद को रख कर देखो। मैं बिनवा बड़ी हुई लड़की, माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इकलौता भाई जो मेरे लिए बाप भी और भाई भी। अगर उसने मुझे कोई काम दिया है तो क्या मैं उसे भी ठीक से नहीं कर सकती? बस इसीलिए मैंने आपसे कल इतना कुछ कहा। अच्छा चलो, जाने दो। ये लो, मैं आपके लिए समोसे लाई हूँ। वो तुरंत किचन में गई और अपने और मेरे लिए 2 प्लेट समोसा और चटनी रख लाई। हम दोनों ने खूब बातें की। फिर वो अपने कमरे में चली गई और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। शाम को जब उठी तो आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा था। मन तो नहीं था उठने का, पर बड़ी हिम्मत करके मैं उठी। बाहर आई तो देखा सुधीर और राधा टेरेस से नीचे आ रहे थे और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी। उन्हें देखकर सास चिल्लाकर पूछ रही थी कि सब ठीक है ना। उन्होंने बस सिर हिलाया और चली गई। मैं झट से अपने कमरे में आई और सोने का नाटक किया। सुधीर डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद कमरे में धीरे से आया और मुझे सोता देख फिर वापस चला गया। मेरे मन में ख्याल आया कि इस समय मैं कभी सोती नहीं, फिर आज मेरी आँख कैसे लग गई। पर फिर वो डॉक्टर टेरेस पर क्यों गई? कबूतर को भी डॉक्टर होते हैं क्या? अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी।
पर सुधीर को नाराज़ करके मुझे सच नहीं जानना था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद मैंने राधा से पूछा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो थोड़ा डर गई और बोली, भाभी, आपको नहीं पता क्या भैया कब आते हैं? मुझे पता था वो मुझसे झूठ बोल रही है, पर फिर सोचा कि सुधीर से ही पूछूंगी। रोज़ की तरह सुधीर 6 बजे घर आया। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ रह गए थे इतनी देर तक, तो उसने ऐसे देखा मानो मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो, और बोला कि तुम्हें नहीं पता क्या मैं कितने बजे घर आता हूँ, और आज इसे क्यों पूछ रही हूँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मैंने सोफ़ा पर बैठी थी, तभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ। ये आवाज़ टेरेस पर से आ रही थी। मेरी सास के पैरों में बड़ा दर्द रहता था, पर आज उनसे रहा नहीं गया। वे ऊपर जाने के लिए निकली तो सही, पर दर्द के कारण उनसे चला नहीं गया। मैं नाइलाज होने के कारण सोची जा रही थी कि क्या करूं। उतने में उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते रोते मुझसे बोली, जा टेरेस पर जा और उसे बचा ले। मैं बिना कुछ सोचे दौड़ी दौड़ी टेरेस पर गई और देखा तो वहाँ कोई कबूतर नहीं थे। बस सामने एक कमरा था जो बंद था। मैंने वो कमरा खोला तो उसमें भी कोई कबूतर नहीं था। बस एक लड़की थी जो पेट पकड़कर रोई जा रही थी। मैं उसके पास गई और कहा कि चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैंने तुरंत आकर सास से सारी बातें बताई। तब तक माँ जी ने डॉक्टर को बुलवा लिया था। डॉक्टर सीधे टेरेस पर गई और मुझे बाहर रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और वो बच्चा मेरी गोद में दे दिया। तब तक राधा भी स्कूल से आ गई थी। मैंने वो बच्चा राधा को दिया और कहा कि ये लो, तुम्हारे भैया के कबूतर को बेटा हुआ है। राधा कुछ नहीं बोली और सुधीर को फ़ोन करके बुला लिया। सुधीर घर आने पर टेंशन में दिख रहा था। मुझसे बिना कुछ बोले वो और राधा टेरेस पर गई और उस लड़की को नीचे ले आए। मुझे लगा कि ये लड़की सुधीर की पत्नी होगी और ये सब मुझसे छुपाने के लिए किया जा रहा है। मुझे वहाँ बहुत परायो जैसा महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में आई और अपना सामान बांधने लगी। उतने में सुधीर आया और मुझसे कहने लगा कि ये क्या कर रही हो तुम? क्या करूँ फिर? भगवान ने तुम्हें एक सुंदर सा बेटा दे दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है और न ही तुम्हारे पास कभी वक्त था मेरे लिए। मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँ? उसने मेरे हाथ से वो बैग ली और मुझसे अपने पास बिठाकर कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और टेरेस पर जो लड़की थी वो मेरी सगी बहन पिंकी है। जब वो 17 साल की थी तो पता नहीं किसकी बातों में आकर उस इंसान से शादी कर ली और पता चला कि वो माँ बनने वाली है। माँ ने मुझे कुछ बताया नहीं, पर जब उसका बढ़ा हुआ पेट मैंने देखा तो अंदाज़ा लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब सच बताया। मैंने आगे सवाल किए पर वो बहुत डर गई थी और पति का नाम पता नहीं चला। अब आस पड़ोस के लोगों को क्या बताएं कि ये बच्चा किसका है, इसलिए हमने उसे टेरेस पर रखा। माँ को लगता है कि हम उसे उसके किए की सज़ा दे रहे हैं। माँ को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है, इसीलिए वो उसे नीचे लाना चाहती थी। और अब रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ नहीं थी और सच जानने पर तुमने पता नहीं मेरी बहन के बारे में क्या सोचा होता। बस इसीलिए तुम्हें इन सब से दूर रखा। पर अब जब तुम्हें सब पता चल चुका है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुम मेरी बहन से दोस्ती करो। एक तुम ही हो जिसे वो शायद सब कुछ बताए, क्योंकि उसने राधा को भी कुछ नहीं बताया। मैंने सुधीर को वचन दिया कि मैं ज़रूर सच का पता लगाऊंगी। अब मैं हमेशा अपनी नंद के साथ रहती, उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती। एक दिन ऐसे ही बोलते बोलते मैंने कहा, ये बच्चा कैसी किस्मत लेकर आया है, इसे अपने पापा का प्यार तक मिला नहीं। ये सुनकर वो रोने लगी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, इसके पापा पंकज हैं। हम दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हमने बिना किसी को बताए चुपचाप शादी कर ली। पर उसने मना किया था किसी को बताने के लिए। उसी दौरान हम मिलने लगे, करीब आए और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो डर गया,
क्योंकि अभी तक उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और ना ही कोई नौकरी। बस इसीलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सब सुनकर मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। बात उतनी गंभीर नहीं थी जितनी मैं समझ रही थी। मैंने सुधीर को सारी सच्चाई बताई और वो भी ज़रा चिंता मुक्त हुआ। दूसरे ही दिन वो पंकज के घर गया और उसके घर वालों से सब सच बताया। उसके घर वालों ने भी अपने बेटे की गलती मानी और हाथ जोड़कर कहने लगे कि आज नहीं तो कल आपकी बहन को हमें बहू बनाकर लाना ही था, फिर आज क्यों नहीं। इस तरह हमने नंद को एक छोटे से बच्चे के साथ विदा किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।